अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़खर हयात। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीएसएस करंट अफेयर्स का सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे और स्पेशली ये हेल्पफुल तो हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन स्पेशली उनके लिए होगा जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम सीएसएस करंट अफेयर्स अपनी तैयार करने हैं। सीएसएस की उनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, न्यू कमर्स हैं और विलिंग हैं अपनी सीएसएस की तैयारी के लिए। तो आप अच्छे तरीके से समझें कि सीएसएस का करंट अफेयर का, चूंकि ये करंट अफेयर का पेपर किसी एग्जामिनेशन का हिस्सा नहीं रहा कभी, ठीक है। तो करंट अफेयर हमेशा जो है आपको मुकाबले के इम्तिहानात के लिए तैयार करना पड़ते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए। इसलिए करंट अफेयर्स को एक मखसूस स्ट्रेटजी के साथ, एक स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ इसको तैयार करना चाहिए। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस को देखने के बाद हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम जो लेटेस्ट हमारे पेपर्स हैं सीएसएस करंट अफेयर्स के, हम पेपर्स को सॉल्व करेंगे, पेपर्स को देखेंगे कि सिलेबस क्या कहता है और पेपर किस तरह से आता है और सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स जो है मोस्टली टच किए जाते हैं। तो आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करें। सीएसएस करंट अफेयर्स सिलेबस, ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इसमें 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं और 80 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव के 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होंगे आउट ऑफ 7। तो इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 20% इसमें से सवाल आएंगे, यानी 20% का मतलब है राउंड अबाउट 20 नंबर का या एक सवाल, ठीक है, जो 20 नंबर को कवर करेगा। तो वो आपका आएगा इस पोर्शन में से पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है? पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, पाकिस्तान के अपने अंदर के मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी पॉलिटिकल सियासी मसाइल क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, हमारी पॉलिटिकल अपडेट क्या है, हमारी पॉलिटिकल प्रोग्रेस क्या है। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, सर्विस सेक्टर है, हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है। हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपको देखना होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स को देखना होगा, इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखना होगा और इकोनॉमिक इश्यूज को देखना होगा। उसके बाद पाकिस्तान के सोशल इश्यूज को देखना होगा, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, दहशतगर्दी, करप्शन मसाइल जो हैं आपके, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर आपको कवर करना होंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। और इसमें से सिर्फ 20 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर का मतलब यह है कि राउंड अबाउट एक क्वेश्चन इस पोर्शन में से एग्जामिनर जो है वो बना सकता है, ये 20% कवर करेगा। नेक्स्ट है जी पार्ट 2, 40% पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स। ये पोर्शन था आपका पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स, पाकिस्तान के अंदर के क्या मसाइल हैं। और ये है पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स, पाकिस्तान के जो मामलात हैं बैरूनी दुनिया के साथ कैसे हैं, ठीक है। स्पेशली कौन से कंट्रीज के साथ। नंबर 1, पाकिस्तान रिलेशंस विद नेबर्स, हमारे नेबर्स कौन से हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सरहद मिलती है, ठीक है जी। चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एटसेट्रा, इनके साथ पाकिस्तान के रिलेशंस क्या हैं। नंबर 2, पाकिस्तान रिलेशंस विद मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड जो हमारी मुस्लिम उम्मा के कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे क्या रिलेशंस हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और तुर्की, ठीक है। इन कंट्रीज की आपने फॉरेन पॉलिसी भी पढ़नी है कि पाकिस्तान की जो है चाइना के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी है, चाइना के साथ हमारे खारजी ताल्लुकात कैसे हैं, चाइना के साथ हमारा लेन देन कैसा है, चाइना की इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में है, ये चाइना का इंटरेस्ट है, ठीक है। हमारा क्या इंटरेस्ट है कि चाइना हमें जो है हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। इस तरह से जो पाकिस्तान और चाइना के ट्रेड के रिलेशनशिप्स हैं और जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं, जो स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप्स हैं, अगर पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर कोई जंगी मशकें कर रहा है, पाकिस्तान के दिफा के लिए चाइना ने कभी कुछ किया है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाइना ने बूस्ट किया है, सी पैक को आप डिस्कस करते हैं, ये सारे आपके चाइना के साथ रिलेशंस हैं। इसी तरह से इंडिया के साथ आपकी क्या ट्रेड है, इंडिया के साथ आपकी पॉलिसी क्या है, इंडिया के साथ आपके इश्यूज क्या हैं, अफगानिस्तान एटसेट्रा। पाकिस्तान रिलेशन विद मुस्लिम उम्मा, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तुर्की। जो आपने चाइना के लिए पढ़ना है फॉरेन पॉलिसी, सेम वही दूसरे कंट्रीज के साथ है। हमारा सऊदीया के साथ क्या रिलेशन है, हम सऊदीया के साथ क्या लेते देते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ईरान से हम क्या लेते हैं, हम ईरान से ऑयल ले सकते हैं, पेट्रोल लेते हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हैं एटसेट्रा। और इस तरह से पाकिस्तान रिलेशन विद यूएसए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएसए का, अमेरिका का,
इसके ऊपर सारा सवाल, एक सवाल तो लाजमी होता है ना यूएसए के ऊपर, कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस जो है, करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, करंट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं, करंटली हम किस स्टेज पे हैं, अमेरिका के साथ हमारे जो है रिलेशंस क्या हैं। और नंबर 4 है जी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने डिस्कस करना होता है, यूएनओ का क्या रोल है, पाकिस्तान के लिए यूएनओ ने क्या किया है, या यूएनओ जो है क्या कर रही है, यूएनओ की पूरी चार्टर बॉडी आपको समझना होगी। सार्क, पाकिस्तान सार्क का मेंबर कब बना, सार्क ने पाकिस्तान के लिए क्या किया, सार्क की पार्टिसिपेशन में पाकिस्तान कब आया, उसकी मीटिंग्स कब होती हैं, पूरा सार्क आपको डिस्कस करना पड़ेगा। और आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि सार्क की वजह से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होता है, यूएनओ की वजह से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होता है, क्या पाकिस्तान के जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं वो यूएनओ में डिस्कस होते हैं और हमें पाकिस्तान को फायदा होता है, या सार्क में, या इको जो है, या फिर ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसके ऊपर अक्सर सवाल आ जाता है करंट अफेयर के पेपर में 20 नंबर का। ओआईसी के ऊपर, यूएनओ के ऊपर, यूएसए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें से आपका 40% सिलेबस कवर होता है। इट्स मीन इसमें से 2 सवाल आपके पक्के हैं, ठीक है। 2 सवाल कोई से भी हो सकते हैं, यूएसए का रिलेशन पूछ सकता है आपका, सऊदीया के साथ पूछ सकता है, तुर्की के साथ पूछ सकता है, ईरान के साथ, इंडिया के साथ, जितने कंट्रीज के नाम मेंशन है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से किसी एक को टच अक्सर कर लेता है। ओआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क एक्सेट्रा, ठीक है जी। ये आपका इसमें से 40% का मतलब है कि इसमें से 2 सवाल 20-20 नंबर के एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। 20, 40, 60 हो गया। और आपका लास्ट पोर्शन है जी, पहले आपने देखा पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स, फिर आपने देखा पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, पाकिस्तान के बैरूनी दुनिया के साथ क्या मामला होते हैं। अब ये कुछ ग्लोबल इश्यूज हैं जो हमारे अकेले के नहीं है, यहाँ दोनों पोर्शंस में पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान के अंदर के मसाइल, पाकिस्तान के बाहर के ताल्लुकात के हैं, यानी ये 60% पेपर पाकिस्तान को डील कर रहा है। और आपका 40% पेपर्स किस चीज को डील कर रहा है, कि वो कहता है कि ग्लोबल इश्यूज क्या हैं, या पाकिस्तान तो शामिल है ही है, पूरी दुनिया के क्या मसाइल हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी पूरी दुनिया का इशू है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ह्यूमन राइट्स, ठीक है जी, एनवायरनमेंट, टेररिज्म, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, कंपटीशन इन अरेबियन सी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ग्लोबलाइजेशन, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, कश्मीर इशू और पैलेस्टीन इशू, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका ग्लोबल इश्यूज हैं, इसमें से भी एक दो सवाल जो हैं 40% सिलेबस। अब कुछ पिछले पेपर्स देखे जाए तो न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ये जो 2 पोर्शन है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के ऊपर एक सवाल लाजमी पूछा जा रहा है, और आपकी एनवायरनमेंट के ऊपर कभी कभी पूछा जाता है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल के इश्यूज के हैं, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पूछा जा रहा है, मिलेनियम डेवलपमेंट के ऊपर कभी पूछा जा रहा है, और कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर भी कभी कभी आ जाता है। इस तरह से ये आपका टोटल सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है। तो अब सवाल यह है कि आप इस सिलेबस को कवर कहां से करना है। सबसे पहले एक कोर बुक लें, किसी भी वर्ल्ड टाइम्स की ले लें, एचएसएम की ले लें, कोई भी किसी टीचर के नोट्स ले लें। एक दफा इन इश्यूज को आप जो है एक सिंपल रीडिंग इनकी एक दफा करें, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में अगर आप कोई इंटरनेशनल बुक पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुस्तार, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बुक्स हैं, अगर वो आप पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा कि पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना के साथ कैसे, इंडिया के साथ कैसे हैं, ठीक है। वो आपको बुक्स सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। और ईयर द एंड जो है कुछ एक लेटेस्ट बुक जनवरी में आती होती है डिफरेंट, आप अगर विजिट करें कोई अच्छी बुक शॉप, जिस तरह से इल्मी बुक हाउस लाहौर है, तो आपको करंट अफेयर्स के ऊपर जो पूरे साल के पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हैं टुवर्ड्स इंडिया, चाइना, इसके ऊपर साल के एंड पे एक लेटेस्ट नोट्स आ जाते हैं कुछ मार्केट में। कुछ लोग जो है पूरे साल के अफेयर जो है इकट्ठे करके पब्लिश कर देते हैं, तो वो भी आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक कोर बुक से इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करें, पढ़ें, और उसके बाद इनसे रिलेटेड आप जो है, इंटरनेट सबसे बेस्ट सोर्स है। जिस तरह से न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, क्या न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, ऑफ कोर्स इसका रोल तो है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको गूगल से लेटेस्ट डाटा मिल जाएगा, डिटेल के साथ आप इसको विकिपीडिया से और अदर वेबसाइट से कवर कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, इस सिलेबस में। तो अब इसमें से एक बात मैं और बताता चलूं कि अब आपको पता चले, अगर आप पेपर देखेंगे, जब मैं अभी आपको
इसका एक लेटेस्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक अफेयर्स में से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स में से कौन सा क्वेश्चन आया है, और हमारे ग्लोबल इश्यूज जो पूरी दुनिया के हमारे मसाइल, इकट्ठे मसाइल हैं, हम भी तो दुनिया के साथ हैं, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, ये जनाब आपका पूरा सिलेबस है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपने आप को, जो नॉलेज के शायकीन हैं, जिनको पढ़ने का शौक है। अच्छी बुक्स का इस्तेमाल करें। करंट अफेयर्स बहुत दिलचस्प टॉपिक है, इसके साथ आपका इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, यूएनओ, पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स, ये देखेंगे वो वही टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज। तो ये आपकी पाक अफेयर्स भी, पाक अफेयर्स अगर आप तैयार करते हैं तो ये आपका करंट अफेयर में हेल्पफुल होता है। करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, पाक अफेयर में हेल्पफुल होता है। और अगर आप ग्लोबल इश्यूज पे अपने करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो ये आपको सीएसएस के इंग्लिश ऐसे में हेल्प देगी। ऐसे के अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस में, और पॉलिटिकल साइंस के अलावा आपको इंटरनेशनल लॉ में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपको ये वाला जो पोर्शन है हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीएस के करंट अफेयर्स के पेपर को देखेंगे कि पेपर आपसे क्या कहता है, और पेपर में से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पोर्शंस में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, और हम बताएंगे कि उनको किस तरह से आपने सॉल्व करना है, कहां से आपने डाटा कलेक्ट करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और लास्ट पर मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के अगर आपको करंट अफेयर्स के हवाले से अगर किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप समझना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल न्यू कमर हूं और मुझे थोड़ा सा गाइडेंस ले लेनी चाहिए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है आपको गाइड भी कर दूंगा करंट अफेयर्स के हवाले से, कोई मुश्किल नहीं है। 0313 795 0086 ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।